नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। जम्मू और कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर निर्मल सिंह को कल जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो पंचग्राई नगरोटा एरिया में उनका घर है उसको जो है वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। और उसका जो रीज़न दिया गया था वो दिया गया था कि अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसका हवाला देकर कहा गया था कि डॉक्टर निर्मल सिंह का ये घर जो है वो डिमोलिश करने जा रही है जेडी, और 5 दिन का समय भी दिया गया था। डॉक्टर निर्मल सिंह ने इस पर एक प्रतिक्रिया जो है वो अपनी जारी की है। एक वीडियो उनका जो है उन्होंने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी को वो लगातार जो है कोशिश कर रही हैं इस तरह की। पहला नोटिस जो है 4 सालों में मेरे को सर्व हुआ है, 2 सालों से लगातार मैं वहाँ रह रहा हूँ और मुझे जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं ज़रूर जो भी जेडीए करना चाहती है अगर कानून के तहत वो कर सकती है, बट मैं भी कानून का पूरी तरह से सहारा लूँगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर जो सिस्टम से ये घर जो है वो बनाया है। 2014 में मैंने ये प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेडीए उन मकानों की तरफ भी देखे या उन एरियाज़ की तरफ देखे जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है। कई सारे लोगों ने फॉरेस्ट लैंड, जेडीए की लैंड को एक्वायर किया हुआ है और उस पर भी खासा ध्यान जो है वो जेडीए दे। और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मेरे केस को लेकर मेरा वकील जो है वो माननीय हाई कोर्ट में जो ऑलरेडी केस लड़ रहा है उस पर जो है लगातार जेडीए का ये जो नोटिस है उसको कानूनी हिसाब से जो भी मुझे जवाब देना हो मैं दूंगा। बट साथ ही साथ उन्होंने ये हिदायत भी जेडीए को दे दी है कि उन एरियाज़ की तरफ नज़र रखें उन एरियाज़ की तरफ देखें जहां पर इंक्रोचमेंट हुई है और साथ ही साथ इलीगल ऑक्यूपेंसी हुई है जिन एरियाज़ की, जेडीए लैंड हो चाहे फॉरेस्ट लैंड हो। ये भी हिदायत देते हुए डॉक्टर निर्मल सिंह जो है वो नजर आए हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह की कार्रवाई या किस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह आने वाले दिनों में जो है माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और क्या कुछ रिप्लाई उनको वहाँ से मिलता है। जबकि जेडीए का नोटिस जो है वो पूरी तरह से क्लियर है कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ये भी चर्चा चल रही थी पहले कि ये डिफेंस लैंड है और इस तरह की कंस्ट्रक्शन वहां पर पूरी तरह से गैर कानूनी है। शादी के लिए आया हूं। अभी वहां से सर्वेंट ने कहा कि कोई नोटिस जेडी की तरफ से आया है, जिसमें हमारा जो घर है नगरोटा में वन गांव में, उसके बारे में कुछ कहा गया है। ये मेरे ध्यान में नहीं है कि उसका कंटेंट क्या है। मैंने अपने वकील साहब को कहा है कि वो इसको जो है क्या करना है उसके लिए वो पूरी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सभी की जानकारी के लिए मैं लाना चाहता हूँ कि इस प्रकार का केस जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ऑलरेडी है। वहां हम अपने हक के लिए अपनी बात हम कर रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गया है मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन अभी तक, और ये घर जो बनाए हुए मुझे लगता है कि 4 साल से लगभग हो गया है जब मेरा स्ट्रक्चर बन गया तब जो है सारी चीजें, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। ये पहला नोटिस है। लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए जो सरकार कार्रवाई करना चाहती है वो कर सकती है। मैं भी कानून के दायरे में आता हूं, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जम्मू के इर्द गिर्द जेडीए की जो एक्सटेंशन हुई है और ऑलरेडी जो जेडीए के बीच में उसमें कई प्रकार की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनकी आए दिन चर्चा लोकल मीडिया में होता है, लेकिन नेशनल न्यूज शायद ही वो बनती है। मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार उस तरफ भी नजर देगी और कानून के दायरे में जो भी आता है चाहे वो कितना भी बड़ा होगा, और बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं कि फॉरेस्ट लैंड पर किसी का घर है, किसी पर जो है अनऑथराइज्ड, अच्छा जेडीए की लैंड को कब्जा किया हुआ है। ये घर है मेरी अपनी जो जमीन है, मैं 2014 में खरीदी थी और उसके बाद लगातार जो है वहां पर जो है घर में बना रहा था। तो ये मैं सभी के सामने स्पष्ट करना चाहता था।